श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे। अगर आप भी करते हैं अपने पिताजी से प्यार तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप भी डरते हैं कि आपके पिताजी कभी अकाल मृत्यु ना मरे, वैसे तो मैं चाहती हूँ कि सबके पिताजी को मेरी भी उम्र लग जाए, क्योंकि मैं अपने पापा से जितना प्यार करती हूँ ऑलमोस्ट सभी लड़कियाँ अपने पिताजी से उतना प्यार करती हैं। लेकिन लड़कियों के पास वो पावर होती है कि वो अपने पिताजी को अकाल मृत्यु से बचा सकती हैं। जी हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। कैसे बचा सकती हैं, क्या तरीका आपको करना है, क्या करना है जिससे आपके पिताजी की कभी भी अकाल मृत्यु ना हो, क्योंकि कुंवारी लड़कियों के पास ही वो पावर है कि वो अपने पिताजी की अकाल मृत्यु को हर लेती है। कैसे करना है, क्या करना है, आपको बताऊंगी। पूरी वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आपको आपके पिताजी की अकाल मृत्यु हरने के उपाय बताऊं, तो उससे पहले आपको कुछ बातें बताती हूँ कि भीष्म पितामह ने अर्जुन जी को किस प्रकार बताया है कि कौन सा भोजन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। ये भोजन संबंधित ही वीडियो है और इसमें भी जो अकाल मृत्यु वाली बात है ये भी भोजन से संबंधित है कि आपको कैसे अपने पिताजी के साथ खाना खाना है जिससे आपकी उनकी अकाल मृत्यु ना हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि भीष्म पितामह जी ने अर्जुन को 4 प्रकार के भोजन बताए थे। वो कौन कौन से थे जो हमें आपको कदाचित नहीं करना चाहिए। तो चलिए उन 4 प्रकार के भोजनों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, पहला भोजन, जिस भोजन को किसी ने लांघ दिया हो, अर्थात जिस भोजन को किसी ने लांघ दिया, आप सभी जानते हैं वो भोजन कदाचित नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप कभी थाली लेके बैठे हैं, नीचे भोजन कर रहे हैं और अचानक से कोई आया, किसी ने वो भोजन लांघ दिया, तो वो भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। वो भोजन नाली में पड़े हुए कीचड़ के समान हो जाता है। शास्त्रों में उस भोजन को ग्रहण करने की मनाही है। तो चलिए दूसरा बताते हैं। दूसरा प्रकार का भोजन है जिस भोजन में केस निकल आए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने खाना खाया और वैसे ही भोजन में केस निकल गया, बाल निकल गया, उस भोजन को कदाचित नहीं खाना चाहिए। वो भोजन वहीं पे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो भोजन खाने से घर में दरिद्रता आती है और घर में दरिद्रता आने के साथ साथ ही भूखमरी, बेरोजगारी, अन्य रोग्य, बहुत सारी चीज़ें आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हो, अब मैं आपको तीसरे प्रकार के भोजन के बारे में बता रही हूँ। जिस भोजन में किसी की ठोकर लग गई, अर्थात आपने थाली लगाई भोजन करने के लिए, अचानक ही कोई आया, किसी का उसमें पैर लग गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गलती से उस भोजन में ठोकर लग गई हो, तो वो भोजन भी खाने के लिए शास्त्रों में मनाही है। जी हाँ, शास्त्र साफ कहते हैं अगर किसी का पैर लग गया है भोजन में तो वो भोजन भी मत करिए, क्योंकि वो भोजन भी भिष्टा के समान होता है। अर्थात वो भोजन भी, भिष्टा तो आप लोगों को पता ही है ना, पोटी के समान माना जाता है। वो भोजन भी हमको नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे दीदी आप जो इतने भोजन के बारे में बता रही हो, अचानक ही ये सारी चीज़ें हमसे हो जाए तो भोजन को तो फेंकना भी नहीं चाहिए। फिर उस भोजन का करें क्या? वो सारे भोजन आप कुत्तों को डाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप उनको फेंको, किसी इंसान के खाने लायक नहीं होते वो, लेकिन पशु उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। आप वो भोजन कुत्ते को डाल दीजिए, भैंस को डाल दीजिए इत्यादि, किसी भी जानवर को आप वो भोजन आराम से खिला सकते हैं। तो चलिए चौथे प्रकार का मैं आपको भोजन बता रही हूँ। एक ही थाली में अगर पति पत्नी भोजन करते हैं तो वो भोजन भी मदिरा के समान होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को ये बात बताई है कि एक ही थाली में अगर पति पत्नी भोजन करते हैं तो वो भोजन मदिरा के समान होता है। और एक बात जो हर सुहागन स्त्री को पता होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से पता भी होगी, लेकिन उसको प्रॉफिट ही नहीं पता होगा। और जब तक हम लोगों को कहते हैं ना, जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, अर्थात जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होगा तब तक हमें उससे प्रेम नहीं होगा महाराज। जिस टाइम हमें उसके बारे में, उसके प्रॉफिट के बारे में पता चल गया ना, उसी टाइम उससे प्रेम हो जाएगा। तो हम सारी सुहागन स्त्रियों को ये बात पता है कि पति के बाद जो थाली बचती है वो हम खाना खाना चाहिए, उस थाली में भोजन करना चाहिए। और अगर पति की थाली में कुछ भोजन छूट गया हो वो भी खाना चाहिए। लेकिन क्यों?
कहते हैं शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि पति की थाली में कुछ भोजन जो बचा है, अगर हमने वो ग्रहण कर लिया तो वो चारों धामों के प्रसाद का फल देता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है और ऐसा भीष्म पितामह जी ने अर्जुन से बोला। देखिए, मैं कोई भी बात आपको बिना किसी प्रमाण के नहीं बताती हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदे वाली बात बता सकूँ। और खाने के बीच में हमेशा पानी का सेवन कीजिए, अमृत के समान होता है। खाना खाने के 45 मिनट पहले आपको पानी नहीं पीना है। बहुत लोगों को गैस्ट्रिक पेट की परेशानी, अब मैंने डॉक्टरेट करी है नेचुरोपैथी एंड योग में, तो ये शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष विद्या के अनुसार, वास्तुदोष के अनुसार के साथ साथ मेरा योग और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी जरूर बीच में घुस ही जाता है। क्या करूं, मैंने 11 साल दिए हैं इस चीज़ को, और जिस इंसान ने इस चीज़ में 11 साल दिए हों उसको अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपको गैस की परेशानी है तो खाना खाने के 45 मिनट पहले पानी मत पीजिए। अगर आपको भी अपचन, गैस, खट्टी डकारों की परेशानी है, अगर आपका पेट भी गुब्बारे के बैलून की तरह बड़ा हो रहा है तो खाना खाने के 45 मिनट बाद तक पानी मत पीजिए। खाना खाने के बीच में पानी पीना, बीच में आप पानी पी सकते हो, वो अमृत के समान होता है। तो चलिए अब मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ जो पूरी वीडियो का उद्देश्य है। आप लोग जानते हो, अगर कुंवारी कन्या रात्रि का भोजन अपने पिताजी के साथ करती है, साथ ये नहीं कि आपके पिताजी उधर खाना खा रहे हैं आप इधर खाना खा रहे हो, ऐसे नहीं, साथ अर्थात कुंवारी कन्या एक ही थाली में अपने पिताजी के साथ भोजन करती हैं तो वो अपने पिताजी की अकाल मृत्यु को हर लेती है। कोई भी बेटी अगर अपने पापा से प्यार करती है तो अपने पिताजी के लिए ये तो अवश्य करे, रात्रि के समय अपने पिताजी की थाल में ही भोजन करें और उनकी अकाल मृत्यु को हरे। और वैसे भी कहा जाता है कि जो वैष्णव लोग होते हैं महाराज, जिनके मस्तक पे हमेशा तिलक रहता है, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जिनके हाथ में कलावा रहता है उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर आप इसमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। और एक चीज़ और विशेष ध्यान देना चाहूँगी कि लड़की की अगर आप शादी करना चाह रही हैं तो लड़की की शादी में 4 चीज़ें कदाचित नहीं देते हैं: अचार, छलनी, सुई, अचार, छलनी, सुई और झाड़ू। अगर आप इसमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि लड़की की शादी कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किस उम्र में करनी चाहिए, ये नहीं कि सरकार ने 18 साल की आयु रख दी है तो आपको इसी उम्र में शादी करनी चाहिए। अरे शास्त्र क्या कह रहे हैं शादी को लेकर कि किस एज में, किस संख्या में लड़की की शादी होनी चाहिए और किस संख्या में लड़के की शादी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए वैवाहिक जीवन में, और लड़की को अपनी शादी से पूर्व और शादी के बाद किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, अगर वो गर्भ धारण कर रही है तो क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, कौन से दिन वो गर्भ धारण करें। अगर आप इसमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे मैसेज लिखिए और अपने पापा की लंबी आयु के लिए आप अपने पिताजी के साथ भोजन ग्रहण करना अवश्य प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए अपनी बहन आशु परिहार को दीजिए इजाजत। राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है ना। राधे श्याम, जय श्री कृष्णा।